नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी काली बर्फ के नीचे। कभी आपने किसी को हंसते हुए देखा है और सोचा है ये इंसान कितना खुश है? लेकिन सच ये है, कुछ मुस्कानें खुशी की नहीं होती, वो दर्द छुपाने की आखिरी कोशिश होती है। आज की कहानी किसी डरावनी जगह की नहीं है, किसी भूत प्रेत की नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ सहा, खामोशी में जिया और बिना कुछ कहे टूटता चला गया। यह कहानी है उन शब्दों की जो कभी कह नहीं गए, उन आंसुओं की जो रात के अंधेरे में तकिए ने पी लिए, और उस एक पल की जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। जिस रात उसे मार दिया गया, उस रात बर्फ नहीं गिरी थी, फिर भी शहर सफेद लग रहा था, जैसे सब कुछ ढक दिया गया हो। सच्चाई, आवाजें और इंसान। उसने मरने से पहले आसमान की तरफ नहीं देखा। उसे पता था ऊपर कुछ नहीं बदलेगा, नीचे ही सब तय हो चुका था। उसका घर, उसकी दुनिया वियना के बाहरी हिस्से में पुराने पेड़ों की कतार के बीच एक सुंदर सा घर था। पत्थर की दीवारें, खिड़कियों पर हल्के नीले पर्दे और सामने एक छोटा सा बगीचा, जहां हर वसंत में उसकी पत्नी गुलाब लगाती थी। उसका नाम था एलियास रोजन। शहर में वो जाना पहचाना था, एक पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का यहूदी विद्वान। उसके लेख विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते थे। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। उसकी लेख तलवार की तरह था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। घर के भीतर हमेशा किताबों की खुशबू रहती। लकड़ी की मेज पर शाम की चाय, दीवारों पर उसके पिता की तस्वीर और पास ही उसकी माँ की छोटी सी मेनोरा। उसकी पत्नी हाना हंसते हुए कहती थी, तुम किताबों से ज्यादा प्यार करते हो या हमसे? एलियास मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखता। डेविड जो खिड़की से बाहर गिरती रोशनी को गिनता था, और मरियम जो पियानो के पास बैठकर उंगलियां से धुन खोजती थी। छोटी छोटी खुशियां थी, रविवार की शोर, रात की कहानियां और ठंडी शामों में एक ही कंबल। नजरें। शहर में पोस्टर बदलने लगे थे, दीवारों पर नए नारे उग आए थे, जैसे षडांध। इलियास समझता था पर मानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके घर की खिड़कियां अब भी साफ थी, क्योंकि उसके बच्चे अब भी हंसते थे, पर नजरें पड़ चुकी थी। नाजी अधिकारियों की नजरें, ठहरी हुई, नापती हुई। वह जानते थे कि एलियास क्यों महत्वपूर्ण है। वो पढ़ाता था, वो लिखता था, वो सोचता था, और विचार सबसे पहले मारे जाते हैं। झूठ की फाइल। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक नहीं, धक्का लगा। कागजों की सरसराहट, बूटों की आवाज और शब्द ठंडे बिना चेहरे के। राज्य के खिलाफ साजिश, झूठे आरोप, सबूत मौजूद है। हैना ने पूछा, कौन से? जवाब में सिर्फ एक कागज बढ़ा दिया गया, जिस पर स्याही तो ताजी थी, लेकिन सच नहीं। इलियास ने बच्चों की तरफ देखा। उस पल वो विद्वान नहीं था, वो सिर्फ पिता था। कैद, लोहे का फाटक, नमी भरी दीवारें और हवा में एक ऐसी गंध जो त्वचा के भीतर तक उतर जाती है। कैद का पहला नियम था, नाम भूल जाओ। वह इलियास नहीं था, वो एक संख्या था। रातें लंबी थी, दिन अंधेरे। आवाजें आती थी, दूर से, पास से, भीतर से। कभी चीखे, कभी सिसकियां, और कभी कुछ भी नहीं। सब शांत। नाजी अत्याचार शोर नहीं करते थे, वह धीरे काम करते थे, नींद छीनकर, यादें तोड़कर, आत्मा को थकाकर। उससे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब पहले से तय होते हैं। वो सच कहता तो झूठ लिखा जाता, वो चुप रहता तो गुनाह जोड़ दिया जाता। घर की खबर। एक दिन किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा घर। वाक्य पूरा नहीं हुआ, पर इलियास ने
पूरा सुन लिया। उस रात उसने आंखें बंद की और बगीचे को देखा। नीले पर्दे हिलते हुए, मरियम की धुन, डेविड की गिनती, हैना की हंसी। कैद ने उसकी सब कुछ ले लिया था। यादें अब भी बची थी और यही सबसे भयानक था, यादें। फिर तैयारी। उसे बताया गया तुम्हारा मुकदमा हुआ। वो हंसा नहीं, उसे पता था मुकदमा शब्द का इस्तेमाल बस डर को औपचारिक बनाने के लिए होता है। कागजों पर मुहर लगी, एक तारीख तय हुई, घड़ी नहीं दी गई क्योंकि समय अब उसका नहीं था। उसने एक आखिरी इच्छा मांगी, कागज और पेंसिल। उसने लंबा पत्र नहीं लिखा, बस 3 पंक्तियां। घर याद रखना, धुन बजाते रहना और डर को नाम मत देना। अंत की राह सुबह नहीं थी, बस रोशनी बदल गई थी। गलियारा लंबा था, हर कदम के साथ पिछला जीवन पीछे छूटता गया। कोई नारा नहीं, कोई भाषण नहीं, बस औपचारिकता, जैसे ये भी एक दफ्तर का काम हो। उसने आसमान नहीं देखा, उसने जमीन भी नहीं देखी, उसने भीतर देखा जहां उसका घर अब भी खड़ा था। एग्जीक्यूशन। आवाज दूर हो गई, दर्द एक पल में नहीं आया। वो धीरे उतरा जैसे बर्फ। कोई नाम नहीं पुकारा गया, कोई हिसाब नहीं रखा गया, सिवाय उस संख्या की जो अब खाली हो चुकी थी। शहर में उसी शाम हल्की बर्फ गिरी। नीले पर्दे नहीं बचे थे, बगीचा भी नहीं, पर कहीं किसी बंद कमरे में एक पियानो की चुप धुन अब भी अधूरी थी। इतिहास में उसका नाम एक फाइल में दब गया। पर रातों में जब शहर बहुत शांत होता है तो लगता है किसी घर की खिड़की अब भी खुली है और वहां एक आदमी बैठा है जो डर से नहीं, याद से बना है। तो दोस्तों, यही था कहानी। सिर्फ कहानी बोलना उचित नहीं होगा, यह है एक दर्दनाक वर्णन। अगर यह वर्णन आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही कहानियाँ वर्णन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।